वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें कि हम सीख रहे हैं कि जीरो से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट। और आज है हमारा क्लास 4 और आज हम सीखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ बिजनेस के बारे में एंड आईपीओ के बारे में। आईपीओ का जो जन्म कुंडली है वो आज हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसे डेवलप होता है, मतलब इसका बेस क्या होता है, कैसे बिजनेस छोटे से पॉइंट से बड़ा बिजनेस बनता है। तो वो हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है या फिर कोई भी है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप हैं। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया आता है बिजनेस से रिगार्डिंग, तो आप क्या कीजिएगा, उस आइडिया पे आप अपना वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए कि वो आइडिया आपने उस पर वर्क स्टार्ट किया और वो जो है कि सक्सेसफुल होने लगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वो उस आइडिया पे वर्क कीजिएगा, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्टिंग में जो आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप किससे मदद लीजिएगा, या तो फैमिली से मदद लीजिएगा या फिर फ्रेंड से मदद लीजिएगा, और आप अपना खुद का जो सेविंग होगा उसका यूज कीजिएगा। ये सब आप स्टार्टिंग में कीजिएगा बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो उस समय ये जो आपने फैमिली से फंड लिया या फिर फ्रेंड से जो फंड लिया वो आता है एंजल इन्वेस्टर के रूप में। मतलब ये जो आपने फंड लिया वो एंजल इन्वेस्टर हुआ। मतलब बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, बेस जो है वहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहा है इंसान वो है एंजल इन्वेस्टर। वो आपका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव में कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद वो बिजनेस वहाँ से थोड़ा सा ग्रो होता है, वो थोड़ा सा अपर लेवल पे आता है। तो अपर लेवल पे आता है और उसको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है। अचानक तो नहीं 100-200 करोड़ की कंपनी बन जाती है, छोटे से पॉइंट से बड़ा होते जाता है। तो सेकेंड पॉइंट पे जब आते हैं, तो जब हमें और थोड़ा सा बिजनेस को ग्रो करने के लिए और थोड़ा सा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हमें कोई जो है कि इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा, शार्क टैंक में लोग जाते हैं अपना बिजनेस लेके, वहाँ पर फंड राइज करवाते हैं परसेंटेज के अनुसार। तो वो आता है वेंचर कैपिटलिस्ट में। तो इस टाइम पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो करवाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि थोड़ा सा एंजल इन्वेस्टर से ज़्यादा अमाउंट जो है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हो गया 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा ही कुछ। शार्क टैंक पे आपने देखा होगा, वो टीवी पे जो शो आता है वहाँ पर आपने देखा होगा। इधर तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी उसका, सेंधा नमक वाला। फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद शार्क टैंक के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद ये बिजनेस और थोड़ा सा ग्रो होता है, सक्सेसफुल होते जाता है, इस पर वर्क करते जाता है, तो ये सक्सेसफुल होते जाता है। इसके बाद हमें जो और फंड की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, तब हम जाते हैं बैंक के पास। बैंक के पास जाते हैं और बैंक से हम लोन उठाते हैं या फिर इक्विटी धर के, अपना शेयर धर के उससे पैसा लेते हैं बैंक से। कोई सा भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उसको हम इक्विटी देते हैं 5% 10%, और उससे हम फंड राइज करते हैं और उसे अपने बिजनेस में लगाते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट पे बैंक आता है। उसके बाद बिजनेस यहाँ से और ग्रो होगा। उसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट पे आएगा प्राइवेट इक्विटी में हुआ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अदानी अंबानी ये सब हो गए, इन सब को जो है कि पार्टनर्स के रूप में ऑफर किया जाता है कि आप 100 करोड़ 400 करोड़ या 500 करोड़ आप इन्वेस्ट कीजिए, उसके आप जो है कि इसमें फंड राइज कीजिए 400 करोड़, इसके लिए मैं आपको 25% इक्विटी पार्टनरशिप देता हूँ। इसका मतलब कि 25% में इस कंपनी का आपको पार्टनर बनाता हूँ, और आप उसका जो वैल्यू होगा उतना आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इससे जो है कि वो बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करेंगे। बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की तो ज़रूरत पड़ती है ना स्टार्टिंग में, इस वजह से प्राइवेट इक्विटी में ये आया। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है और ग्रो करने के लिए वो होता है आईपीओ हुआ क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब फर्स्ट टाइम बिजनेस का, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस का पहला टाइम जिसमें कि आप
नॉर्मल एक सिंपल इंसान को ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए और इस कंपनी में पार्टनर बनिए। तो वो कब आता है, वो आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, आईपीओ, जिसको हम लोग जानते हैं आईपीओ के रूप में। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी को 100 करोड़ की ज़रूरत है या फिर 200 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, अपना 1,00,000 या 2,00,000 शेयर जो है कि आईपीओ के थ्रू निकालेगी और उसका जो है कि एक प्राइस निकालेगी कि इतना पे आप आईपीओ लीजिए और आप इसका पार्टनर बनिए। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आएगा और साथ में पब्लिक भी आएगी, जिसके कारण इसमें हम जो है कि ट्रेड भी कर सकते हैं और ये जो है कि शेयर मार्केट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, एनएसई बीएसई पे भी लिस्ट हो जाएगा आईपीओ आने के बाद, जिससे कि इस पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं और इस कंपनी का जो एक शेयर प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्दर जो है कि ये एक तरह से मतलब ये कंपनी का ग्रोथ ही हो रहा है, मतलब ये प्रमोशन टाइप का हुआ आईपीओ निकलना। तो ये था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं वाई डू कंपनी गो पब्लिक। तो कंपनी जो है पब्लिक क्यों जाती है, इसका सिंपल सा रीज़न है। कंपनी इस वजह से पब्लिक जाती है क्योंकि उसे फंड राइज करना होता है। मान लीजिए किसी कंपनी पे जो है कि 100 करोड़ का जो है कि डेब्ट है, मतलब कर्जा है, 100 करोड़ का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पैसा है पर वो उस पैसे से बिजनेस रन कर रहा है। अगर उसको आप वो जो है कि कर्जे वाले को दे देगा, फिर उसका बिजनेस ठप हो सकता है। इस वजह से कंपनी क्या करती है, आईपीओ अपना लॉन्च करती है, पब्लिक जाती है। उसके थ्रू जो फंड रेज होता है उससे वो अपना कर्जा तोड़ती है और कुछ पैसा अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाती है। इस वजह से कंपनी जो है कि पब्लिक जाती है। और दूसरा भी रीज़न है, कंपनी पब्लिक इस वजह से जाती है ताकि जो है कि पहले जो इन्वेस्टर थे, ये सब जो इन्वेस्टर हैं, इस सब को अगर निकलना हो तो वो कैसे निकलेगी। तो जब कंपनी पब्लिक चल जाएगी तो शेयर एनएसई और बीएसई पे इसमें ट्रेड होने लगेगा, तो उस समय ये इजी वे में निकल सकते हैं अपना इक्विटी बेच के। तो इस वजह से जो है कि कंपनी पब्लिक जाती है। और कंपनी पब्लिक जाने पर इसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है। शेयर मार्केट में हो सकता है उसका प्राइस बढ़ रहा हो, या फिर अगर इसका डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। इस वजह से कंपनी पब्लिक जाती है। तो इजी वे में आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं कि आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के कुछ पॉइंट है आईपीओ के जो इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पर हम जान लेते हैं, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पर सीख लेते हैं। तो आईपीओ में आता है एक अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? आप लोगों ने नाम सुना होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो जो है कि ऑफर कर रहा है 1,00,000 शेयर। 1,00,000 शेयर जो है कि वो ऑफर कर रहा है आईपीओ में ऑफर कर रहा है 1,00,000 शेयर। बट वहाँ पर जो है कि आईपीओ फिर जो किया, आईपीओ में जो बिड किया, जो भी मार्केट के लोग हैं वो उन्होंने जो है कि बस 90,000 शेयर बिड किया, 10,000 शेयर नहीं बिड किया। मतलब कि उन्होंने ऑफर किया 1,00,000, लेकिन टोटल यहाँ पर 90,000 ही शेयर जो है कि बिड हुआ कंपनी को। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बेचना चाह रहा है 1,00,000 शेयर लेकिन बिका 90 ही। इसका मतलब कि उस कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से जो है कि उसका सब्सक्रिप्शन लेने में उसको डर लग रहा है। तो इस वजह से ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब कि वो रिस्की स्टॉक है। दूसरा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जस्ट उसका अपोजिट होता है। मान लीजिए कि कंपनी 1,00,000 शेयर पब्लिक कर रही है आईपीओ के थ्रू, लेकिन वहाँ जो है कि 1,50,000 शेयर जो है कि बिड हो गया है। तो इसमें वक्त पे डिपेंड करता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये तो आप लोग बेखूबी जानते होंगे, किसी को मिलता है आईपीओ, किसी को नहीं मिलता है। वो किस कंडीशन में होता है? इसी कंडीशन में, ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा तो ये जनरली जो है कि बढ़िया कंपनी में ही ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। वहाँ पर अगर 1,00,000 शेयर पब्लिक जा रही है तो वहाँ जो है कि बिड ही जो है कि 1,50,000 2,00,000 चल जाता है। इस वजह से वक्त पे डिपेंड करता है, किसी को
आईपीओ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आता है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है? तो आईपीओ का एक प्राइस फिक्स किया जाता है, उसका रेंज बनाया जाता है कि इससे और इसके बीच में ही फिक्स होगा। वो फिक्स नहीं करता है। आईपीओ जब लिस्ट होता है, लिस्ट होते समय वो फिक्स होता है, लेकिन जिस समय हम बिड करते हैं उस समय फिक्स प्राइस नहीं रहता है, उसका एक प्राइस बैंड होता है। मान लीजिए कि कोई आईपीओ निकल रहा है तो उसका प्राइस बैंड रहता है 100 से 105 मान लीजिए। तो इस 100 से 105 का मतलब हुआ कि 100 से 105 के बीच में ही इसका प्राइस आपको पड़ेगा। जब ये लिस्टेड होगा, आईपीओ आपका लिस्टेड होगा, उस दिन पता चलेगा आपको कि कितना पड़ा आपको। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यह है कट ऑफ प्राइस। ये वही प्राइस है जो कि आपको जिस दिन आईपीओ लॉन्च होगा उस दिन पता चलेगा कि आपको 100 से 105 के बीच में कितने पे आपका कट ऑफ गया। 103 हो सकता है, 102 हो सकता है, 104 हो सकता है, वो हो गया कट ऑफ प्राइस। और होता है एक और लास्ट पॉइंट है फिक्स प्राइस आईपीओ। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, इसका मतलब हुआ क्या कि ऐसा आईपीओ जिसमें कि प्राइस बैंड ना हो, एक फिक्स प्राइस हो कि ये आईपीओ हम निकाल रहे हैं और इसका प्राइस जो है कि 100 रुपया ही रहेगा, ना ही 99 ना ही 101, मतलब 100 रुपया ही रहेगा। मतलब उसका प्राइस फिक्स पहले से कर दिए, वो हो गया फिक्स प्राइस आईपीओ। ये कभी कभी निकलता है, जनरली अभी जो निकलता है वो निकलता है प्राइस बैंड वाला ही। फिक्स प्राइस आईपीओ बहुत कम निकलता है। तो आई होप आप लोग जो है कि अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा जन्म कुंड भी हम निकाल के रख दिए आईपीओ का। फिर भी अगर कोई डाउट रेज होता है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम आपको बहुत जल्द ही रिप्लाई कर देंगे। आप कमेंट कीजिए कोई भी डाउट होता है तो, और आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, बहुत ही जल्द हम एडवांस तक ही पहुंच जाएंगे। तो अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप बहुत बड़ा मंजिल खड़ा कर सकते हैं। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप कहाँ तक जाइएगा। इस वजह से बेस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ज़्यादा नहीं हल्का सा फोकस करना। इस वजह से मैं 7 से 8 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।